Question number 7. The adjacent sides of a parallelogram are 15 centimeter and 8 centimeter. If the distance between the longer side is 4 centimeter, find the distance between the shorter sides. देखिए ये कह रहा है हमसे कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, एक ऐसी फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये कह रहा है कि जो लॉन्गर साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, शॉर्टर वाली 8 सेंटीमीटर है, और फिर लिखा है आगे कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो लॉन्गर ये है या ये, देखो ये 15 है, ये 8 है, ये लॉन्गर साइड है। तो लॉन्गर साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर। यानी कि जी एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स, जो छोटी वाली साइड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालिए, यानी कि ई एफ हमसे कैलकुलेट करा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हम इसी का यूज करेंगे। अच्छा, अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी निकालूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो हम क्या करेंगे, बेस लगाएंगे 15 और हाइट लगाएंगे जीएच। तो बेस कितना है 15 इंटू हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी निकालने का। क्या है, देखो बेस लगा दो ये बीसी और हाइट लगा दो ये, यानी कि बीसी बेस कितना है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है ईएफ। तो आप जानते हैं कि ये दोनों पैरेललोग्राम सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू ईएफ। ये चीज हमने ऐसे रख दी और इसको ऐसे। अब इसको सॉल्व कर देना है, बस ईएफ की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये 8 डिवाइड में जाएगा और इक्वल्स टू ईएफ। 4 की टेबल से ये 2 टाइम्स, 2 से 15 को डिवाइड करोगे तो आएगा 7.5 इक्वल्स टू ईएफ। यानी कि ये कितना आ गया है 7.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे आप, कहोगे द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स इज 7.5 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।